नमस्कार दर्शकों। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न था हरिद्वार से जब हम ऋषिकेश जाते हैं कौन सा रास्ता सही रहेगा, कौन सा आपका घाट सही रहेगा ध्यान के लिए, और कौन सा रास्ता कैसे कहाँ तक जाता है, कौन सा सही रहता है, दर्शकों को आज आप ये बता दें। नमस्कार मित्रों, मैं मूल शंकर गौड़ आपका अपना। हरिद्वार से अगर हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हैं स्नान के लिए या एक पिकनिक के लिए या दर्शन के लिए और घाट पूछना चाहेंगे तो सबसे बेहतरीन घाट इसका ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट कहलाया है। यहाँ पे पानी के बहाव का, गंगा जी के बहाव का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और सिक्योरिटी भी होती है। तैराक भी होते हैं वहाँ पर, पुलिस की अच्छी व्यवस्था होती है, पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। इसलिए हरिद्वार से, दिल्ली से हरिद्वार होते हुए अगर ऋषिकेश आते हैं तो पहला घाट त्रिवेणी घाट पड़ता है। और त्रिवेणी घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पे हर मान्यताएं भी पूरी होती हैं, हर क्रियाकांड जितने भी हैं वो पूर्ण होते हैं। वहाँ पे व्यवस्था अच्छी होने के कारण मैं आज आपको वहाँ की यात्रा कराऊंगा और दिखाऊंगा। अपने पीछे देख रहे हैं आप मेरे ये ऋषिकेश बाईपास यहाँ पे फाटक पड़ता है। ये पीछे एक श्यामपुर फाटक था जो आप छोड़ आए हैं, श्यामपुर फाटक था जो छोड़ आए हैं। इससे बाईपास पे ना रहकर वो बाईपास था, वो बाईपास यानी कि ऋषिकेश को छोड़ता हुआ चला जाएगा आपको चार धाम की यात्रा के। अगर ऋषिकेश में एंट्री करना है तो ये वाला रूट सही रहता है, डबल होता है ये। इसकी पहचान यही है कि ये डबल होता है और राइट करके ही चले, राइट में ही ये पड़ता है। लेफ्ट अगर आप श्यामपुर फाटक एक आएगा, फाटक रेलवे क्रॉसिंग का फाटक, वहाँ से क्रॉस करके और ये सीधा डबल हाईवे है ये, और इससे क्रॉस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ये बोर्ड आपको ऋषिकेश शहर लक्ष्मी झूला एम्स हॉस्पिटल बैराज के, तो इससे सीधा जाना है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको त्रिवेणी घाट किस तरीके से आप हो सकते हैं। ये ऋषिकेश हम आ चुके हैं, एंट्रेंस कर रहे हैं, या मंडी पड़ती है और सीधा चलना हमें ऋषिकेश देव प्रयाग वाला जो रोड है शहर के लिए, और एम्स राइट टर्न कर जाएंगे तो एम्स जाएगा, बैराज जाएगा, चीला जाएगा, नीलकंठ जाएगा। नीलकंठ यहाँ से नहीं जाना है। ये नीलकंठ जाने का रास्ता अगर आपको गाड़ी से नीलकंठ की चढ़ाई चढ़नी है तो आपको सही रहेगा, परंतु अगर सीधे चले जाएंगे तो भी सही रहेगा। वो राम झूले से आगे राइट टर्न कर जाएगा, यही रूट मिल जाएगा। ये लंबा पड़ता है आपको, और फिर भी शहर में नहीं घुसना चाहें, सीधा नीलकंठ पे जाना चाहें तो इससे आप जा सकते हैं। अब मैं आपको त्रिवेणी घाट के लिए ले चलते हैं। चलो, आपके सामने किसी को कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मन मर्जी ट्रैफिक है, मौजा ही मौजा है बस। देखो यहाँ पे अगर शहर में नहीं घुसना चाहें तब भी यहाँ पे नीचे उतर के राइट में जगह जगह घाट के लिए रोड उतर रहे हैं, वहाँ पे भी आप स्नान कर सकते हैं। जैसे ये पीछे गया था, ये साईं घाट पड़ता था, अब 84 एक पैड़ी आएगी, वहाँ से भी आप नीचे उतर के स्नान करके वापस जा सकते हैं। ये राइट में गंगा जी बह रही है और हम गंगा जी के बिल्कुल किनारे ही चल रहे हैं। पड़ता है ये 84 पैड़ी है, यहाँ पे नीचे उतरना पड़ता है। इसके बाद गंगा जी आप दिखाई दे रहे हैं, गंगा जी। ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, इसके सामने ही 84 घाट की पैड़ियाँ उतरती हैं। ये चलो, एक जयराम अन्न क्षेत्र शताब्दी द्वार जो है त्रिवेणी घाट पर पहुंचाता है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है और मोटरसाइकिल से हैं तो यहाँ से भी आप, ये जैसे ऑटो से आते हैं शेयरिंग वाले ऑटो, यहाँ पर आपको छोड़ देंगे। यहाँ पर हरिद्वार से आने वाले ऑटो भी आपको
50 रुपये लेते हैं और यहाँ पर छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे। यहाँ से पैदल का मार्ग है और पास में ही है, मार्केट में आप नहीं घुसना चाहे तो यहाँ से आप त्रिवेणी घाट पे नीचे उतर सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये बड़ा गेट बना हुआ है, शिव जी का द्वार है, और जारा करके एक मॉल है जो अभी चालू नहीं हुआ। यहाँ से भी आप सीधे नीचे राज अग्रसेन का गंगा द्वार है, ये आपको सीधा त्रिवेणी घाट पे ले जाता है। रस होने की वजह से यहाँ पुलिस व्यवस्था वगैरह बढ़िया होती है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, शाम के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये गेट थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है, वहाँ पर आरती होती है इस वजह से। और इसकी पहचान, अगर आप उस साइड से पुराने हाईवे से आ रहे हैं तब भी आप ये जो रेलवे रोड है इससे आप यहाँ पे त्रिवेणी घाट पर पहुँच सकते हैं। रोड है आपका, जैसे पुराने हाईवे से आप बाई दी हुए आ गए हैं तो रेलवे स्टेशन के पास होते हुए आप सीधे त्रिवेणी घाट के लिए उतर सकते हैं। पुलिस की व्यवस्था अच्छी रहती है, कोई परेशानी नहीं होती, बहुत मिलनसार लोग होते हैं। ये कारगिल शहीद मनीष थापा द्वारा ये गेट वगैरह बनाए हुए हैं, इनकी पहचान मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग परेशान ना हो। ये महाराजा अग्रसेन का गेट है, इससे आप एंट्रेंस कर सकते हैं। चलिए, से मार्केट शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी शॉपिंग मार्केट है। ये उत्तराखंड की जो है, ऊपर से उतर के आते हैं, यहाँ पे मेन मार्केट में कहलाते हैं। यहाँ पे साड़ियाँ, ब्लाउज वगैरह वगैरह जो भी आपको गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स जो भी आपको लेना है वो सब के लिए उपलब्ध है, बच्चों के भी हैं और सभी लेडीज़ एंड जेंट्स सभी कुछ मिलेगा, सस्ते भी महंगे भी। ये सीधा आपका त्रिवेणी घाट जा रहा है। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मॉल बने हुए हैं और अभी चालू हो चुके हैं, तकरीबन चालू हो ही गए हैं। चलने के पश्चात हम ये राइट टर्न करेंगे। राइट टर्न कर गए हैं और त्रिवेणी घाट पहुंच गए हैं। इसकी पार्किंग दिखा देते हैं। यहीं पे एक छोटी सी पुलिस चौकी भी बनी हुई है, किसी प्रकार की हरासमेंट हो, कोई परेशानी हो तो यहाँ पर आकर उनकी सहायता आप ले सकते हैं। ये छोटा पुलिस चौकी है और बेहतरीन सहायक हैं। ये हम पार्किंग में आ गए हैं, गाड़ियों की पार्किंग है। हमारी पार्किंग लेफ्ट को है, हम यहाँ पर रोक लेंगे अपनी गाड़ी। ये त्रिवेणी घाट का मेन एंट्रेंस तैयार हो रहा है, बहुत सुंदर गेट बन रहा है और यहाँ पे गंगा आरती शाम के टाइम होती है। समय बदलता रहता है, सर्दियों का समय 6 बजे भी है, 6:30 बजे भी है और 7 बजे गर्मियों का समय है। प्रणाम सरकार। साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भीषम पांडे है। भीषम पांडे, आप यहीं पे रहते हैं, आप यहाँ व्यवस्था देखते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, ये कुंड बहुत अच्छा लगा, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। तो ये त्रिवेणी घाट क्यों कहना है सरकार? ये अब मैं बताऊँगा आपको, ये बहुत प्राचीन है, उल्लस चीज़ है। अच्छा, बहुत हजारों वर्ष प्राचीन है। तो यहाँ पर सप्तऋषि तब करते थे। सप्तऋषि, अति ऋषि, कमला ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, ऋषि, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वो यहाँ तब करते थे। उनके तब से वरदान से हमन कुंड था, हमन कुंड में यज्ञ करके यमुना माता प्रकट किया। सामने रास्ता बना, इस रास्ते से जल गंगा में जाता है, हमेशा जाता है, हमें से ये जल यहाँ से गंगा में, सामने रास्ते से गंगा में जाता है। और इसमें बद्रीनाथ से सरस्वती अंडरग्राउंड है, तो बद्रीनाथ से अंडरग्राउंड सरस्वती इसमें आकर मिलती है। तो इसमें गंगा, जमुना और सरस्वती हैं और माता गंगा जी वो बह रही हैं। ये जल की तब इसका नाम त्रिवेणी संगम है। इसलिए त्रिवेणी घाट हमारे भारत में त्रिवेणी 2 जगह बना है, इलाहाबाद या ऋषिकेश, और कहीं त्रिवेणी नहीं बना। इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है और ऋषिकेश, और कहीं त्रिवेणी नहीं बना। हाँ, आपने देखा ये जो इलाहाबाद वाला और ऋषिकेश वाला त्रिवेणी, और ये जो है ऋषिकेश वाला है, ये ऋषिकेश वाला त्रिवेणी घाट है और इसकी मान्यता अलग है। ये बाह्यमुखी है, बाहर का है, ना, पिंडे से ब्रह्मांडे, तैतृ उपनिषद में कहा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो बाहर है वो ये अंदर है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंगला पिंगला सुषुम्ना, जहाँ पे त्रिवेणी मिलती है वो त्रिवेणी घाट है। वहाँ पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे भी स्नान करने से कर्मकांड के अनुसार, यहाँ पे भी कर्मकांड के अनुसार अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा मान्यता है। और सारे कांड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कराए जाते हैं।
चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, मेहरबानी आपका। और सेवा सत्कार बोलिए। दर्शन हो गए। ये भगवान राम का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। ये कुंड पे ही बना हुआ है। इसकी पौराणिकता अगर पहचाननी हो तो इनके जो शिलाएं हैं जो कुंड के चारों तरफ बिछी हुई हैं, उनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये कितना पुराना है। क्योंकि पुरानी जो चिनाई है इसमें गैप नहीं होता था। आप नोट लो, उसके अंदर डालने की कोशिश करो जो गैप है। अगर गैप नोट नहीं जाता है तो इसका समझ लो ये पुरानी आपकी चिनाई है। और क्योंकि ये कलाकारी अब नहीं मिलती। ये काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ है। अगर इसकी जगह बरगद होते तो ये बहुत आगे निकल चुके होते, क्योंकि बरगद अपना वंश फैलाता है, पीपल समेट के रखता है। फिर भी इनकी जटाओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना है। ये ऋषिकुंड के दर्शन कर रहे हैं आपको। ये जो जल निकल रहा है ना, वो नहीं। ये जो जल निकल रहा है ये जमुना जी और सरस्वती का माना जाता है। कुंड से होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे स्नान करने का एक विशेष महत्व है और गंगा जी का स्नान करने का अलग महत्व है। जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया, त्रिवेणी घाट 3 पवित्र महत्वपूर्ण नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम है, ऐसा अभिव्यक्त किया गया है। वो विलुप्त हो गई थी, वहाँ पर प्रकट हुई है, इस तरीके से मान्यता है। हमारी जितनी भी हिंदू संस्कृति है वो मान्यता है और वो हम मान ही लेते हैं, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि। जब हम धारणा करते हैं तभी ध्यान में आते हैं, समाधि में तभी जा सकते हैं। मान लो ये भी लिखा हुआ। त्रिवेणी घाट पर जो गंगा जी का स्नान है वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे पानी का जो बहाव है वो डिवाइड करके स्नान के लिए डाला गया। व्यवस्था भी अच्छी है, चैन लगी हुई है। आप आइए, आपको दिखा देता हूँ। आप कहाँ से? राजस्थान से। आपका शुभ नाम? नवरत्न। नवरत्न, बीकानेर से। ये भाई जी बीकानेर से। बहन आप कहाँ? बीकानेर से। ये हमारा लड़का है। अच्छा, आप नवरत्न नाम है इसका। मेरा नाम लालचंद है। अच्छा, ये सात क्या? ब्राह्मण है। नई मंडी गढ़थाना, अच्छा, जिला गंगानगर, वाह, प्रॉपर बीकानेर, ग्राम हेमेराम। और यहाँ पे कोई मान्यता पूरी हुई है? कब आए हैं या वैसे स्नान करने आए हैं? नहीं, ये तो इसकी मान्यता, इसकी यही है मान्यता सबसे ज्यादा। यहाँ स्नान करने कोई के भी लिए आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, मर कोई भी जाता किसी है तो उसकी जो राख होती है ना, राख उसको उसको यहाँ ला के फिर विसर्जन यहाँ करते प्रोवाइड करिए हैं। ये मान्यता है, इसके बिना मोक्ष नहीं होता है, इसके ऐसे बिना माना मोक्ष जाता नहीं है। है। आप तो वैसे ही दर्शन करना है। हाँ, हम तो आए हैं। हमको दर्शन करना है, दोबारा घूमने के लिए रुकेंगे। रुकेंगे? आप कहाँ से? हाँ, रुकेंगे हम 5 दिन 10 दिन के लिए रुकेंगे। दोबारा अपलोड करते हैं। धन्यवाद दर्शकों, आपका दिन शुभ हो। इसी के